जब हम बाय लेट पे बात करते हैं, इंपरेटिव बाय लेट, लेट का मतलब होता है अब, ये प्रस्ताव देता है, ऑफर देता है। अब जब हम लेट को बनाते हैं तो यहां से दो चीजें बनाते हैं, एक बनाएंगे पर्सनल फॉर्म में और एक बनाएंगे सोशल फॉर्म में। पर्सनल, इस आपको स्टेटमेंट वही मिलेगा जो आपको उधर बाई आपका बाई इंपरेटिव फॉर्म मिल रहा था, मतलब जो आपका बाई सेंस मिल रहा था स्टेटमेंट, वही आपका यहां बाई लेट भी मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि बनाने के लिए आपको नहीं आएगा, बना बनाया देगा और आपको उसमें से राइट या रॉन्ग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल फॉर्म में जाएंगे तो पर्सनल फॉर्म का जो मोड बनता है वो कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अदर वर्ड, मतलब एक तो कहानी ये हो गई। फिर आइए सोशल बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फंसता विद्यार्थी यही है, शुड होना चाहिए कि शुड नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा फंस जाएगा यहीं पे। देखो कैसे, हमने कहा ओपन द डोर, तो एक तरीका यह है कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। चलो वो नहीं है, लेट से बनाना है, दरवाजा खोलो। अब देखो ये पर्सनल है कि सोशल है, सोशल तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा दरवाजा खोलो तो पूरे मोहल्ले का दरवाजा खोल के चले आएंगे, बड़ी मार मारेंगे लोग। दरवाजा अपना ही ना खोलोगे, या जिन चीजों पे तुम्हारा अधिकार होगा वहां। तो पर्सनल मोड बना। जब पर्सनल मोड बना तो इसका मतलब इसको हम कैसे बनाएंगे कि लेट द डोर बी ओपन्ड, कि अब दरवाजा खुलना चाहिए। अब यहां शुड कर दिया, मामला गड़बड़ा गया, ठीक है। जैसे ब्रेक द बॉल, लेट द बॉल बी ब्रोकन, शुड भी नहीं। लेकिन अगर हम सोशल में जाएं, सोशल में अगर हम कहें हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, केवल एक जगह के, केवल एक जगह के गरीबों की सहायता होगी? नहीं, हर जगह के गरीबों की सहायता होगी। पर्सनल की सोशल? सोशल। तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? लेट द पुअर शुड बी हेल्प्ड। करेगा क्या कि शुड का ही सारा खेल होगा, कि स्टेटमेंट पर्सनल होगा शुड लगा देगा, स्टेटमेंट सोशल होगा शुड हटा देगा, ठीक है। जैसे हमने बोला बी पोलाइट विद ऑल, अब कैसे बनाएंगे कि यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर एडवाइज टू, तो आसान था, लेट से बनाओ। लेट द एक्ट ऑफ पोलाइटनेस, कि भैया पोलाइट तो एडजेक्टिव है ना, एक्ट ऑफ पोलाइटनेस शुड बी डन, डन हटा भी सकते हैं, विद ऑल, या फिर लेट यू शुड बी पोलाइट विद ऑल, लेट यू शुड बी पोलाइट विद ऑल। लेकिन वो परफेक्ट पैसिव नहीं बनता, क्योंकि वो ऑफर दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वर्क नहीं हो रहा है उसमें कोई। तो लेट द एक्ट ऑफ पोलाइटनेस शुड बी डन विद ऑल, ठीक है। तो ये बेटा इंपरेटिव बाय लेट।
अब 2 पॉइंट्स और बच गए आपके, बाय टाइम और बाय मॉडल वर्ब, उसको भी देखते हैं। आइए, पैसिव बाय मॉडल वर्ब। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है मॉडल वर्ब क्या है, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड। अब देखो मॉडल वर्ब जब पैसिव बनता है ना, तो मॉडल वर्ब का टेंस फॉर्म नहीं बदलता। मतलब ये नहीं होता है कि मे का माइट कर दोगे, कैन का कुड कर दोगे, ये नहीं। वो कुछ बच्चे नरेशन और वॉइस में इतना कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों के टर्म्स मिला देते हैं। ऐसे कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर इसका पैसिव बनाना है तो तरीका होता है इसका ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। प्लस अदर वर्ड। जैसे वी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। सिंपल पैसिव बनाना हो, ऑब्जेक्ट है आपका दिस बॉक्स, दिस बॉक्स कर दिया तो अब कुड भी नहीं होगा, प्रेजेंट है। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय अस। जैसे you must do it. It must be done by you. ध्यान देना, मस्ट को हैज टू और हैव टू के साथ भी कोरिलेट किया जा सकता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ। क्योंकि मस्ट का मतलब होता है जरूर, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये जो वर्ड होते हैं ये सिचुएशनल नीड होते हैं, परिस्थितियों की आवश्यकता, जिसके अंतर्गत आके सब्जेक्ट को वह काम करना ही होता है। तो अगर आप पैसिव में ऑप्शंस तलाश रहे हैं और हैज टू, हैव टू दिया है और ऑप्शंस में मस्ट दिया हुआ है, तो फिर वो मस्ट जो है वो उसके साथ सही हो जाएगा। जैसे we ought to respect elders। we ought to respect elders से एक चीज समझना, बाई के साथ सब्जेक्ट ये जरूरी नहीं है। इसको अगर पैसिव बनाएंगे तो elders ought to be respected, यहां तक रोक सकता है आपको। एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस भी कर सकता है, लेकिन एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड यहां तक भी रोक सकता है और वो कोई गलती नहीं है, वो सही है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, पैसिव बाय टाइम। लास्ट पॉइंट है बच्चा पैसिव बाय टाइम। पैसिव बाय टाइम, अगर आप पैसिव बाय टाइम की बात करते हैं तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो बहुत कम क्वेश्चन यहां से आते हैं, फिर भी आते हैं। हम क्वेश्चन के थ्रू देखें। इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, ये आपका स्टेटमेंट है। ये एक्टिव है, कैसे पकड़ा आपने कि टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर पैसिव बनाना हो तो इसका तरीका क्या है, देखिए हम देखें, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। अगर ये एक्टिव है, जो कि हमको दिख रहा है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म एक्टिव है, पैसिव कैसे बनाएंगे? इट इज टाइम, एक्टिव पैसिव दोनों में फिक्स रहता है। इट इज टाइम, यहां दैट लगा देते हैं। इट इज टाइम दैट, और यहां से आप बनाएंगे क्या? ओबीएस।
ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क. इट इज टाइम दैट द वर्क, ठीक है, टू बी स्टार्टेड. या फिर इट इज टाइम फॉर द वर्क दैट इट शुड बी स्टार्टेड. दो में से कोई तरीका आपको दे सकता है बना के. जैसे इट इज टाइम टू ओपन द शॉप. ये एक्टिव है. क्यों? क्योंकि टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो पैसिव कैसे बनाएंगे? इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड, या इट इज टाइम that the shop be opened. तो इन दो तरीकों में से कोई भी तरीका आपको पेपर में दे सकता है. हम लोगों ने जो काम किया अब तक पैसिव को लेकर, वो हमने स्टार्ट से उठाया कि देखो पैसिव क्या है, कहां से बनता है, कैसे नहीं बनता, क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, टेंस में कैसे पैसिव बनाया जाता है. फिर टेक्निकल मोड्स जो बीच में आपके आए कि सिंगल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, आपका प्रीपोजिशन बाई के बदले, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होनी है, एडजेक्टिव से प्रीपोजिशन कैसे बनने हैं, फिर इंपरेटिव फॉर्म से कैसे प्रीपोजिशन बनना है, फिर मॉडल वर्ब से कैसे बनना है, फिर टाइम से कैसे बनना है. बेटा ये कंप्लीट स्टडी है पैसिव की. इसके बाहर का पैसिव नहीं आता, इसके बाहर का पैसिव नहीं बनता. इस बात की का दावा बहुत लोग करते हैं कि जो बताते हैं उसके बाहर से नहीं आता, लेकिन हम इस बात की तस्कीन कैसे करें, हम इस बात को कैसे श्योर हो जाएं कि नहीं आप सही कह रहे हो. श्योर होने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसा कि हम करते चले आए हैं, क्वेश्चंस. अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के, और इसमें हम क्वेश्चन दोनों करेंगे. टेक्निकल क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन जो स्पॉटिंग एरर के होते हैं, फिलर के हैं, क्लोज टेस्ट के हैं, वो भी करेंगे. प्लस जो आपके मेंस पे क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर 25 नंबर के, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, हम उनको भी करेंगे, जिससे कि अलग 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 तरीके के क्वेश्चंस करके आप इस चैप्टर का जो डर है दिमाग में वो हटा सकें और इसके इंपॉर्टेंस का, इसके वेटेज का लाभ ले सकें. तो तैयार हो जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. मिलते हैं क्वेश्चंस में.